फ्रेंड्स, मैं साइकोलॉजिस्ट शर्वानी चौधरी स्वागत करती हूं आपका माइंड सूत्रा चैनल पे, विच इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ओपन डिस्कशन ऑफ ऑल द मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड वेलबींग. सो गाइज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जरूरी नहीं है इसका आंसर हमेशा यही हो कि आई एम फाइन, मैं बहुत बढ़िया हूं, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. हम रोबोट्स या मशीन्स तो है नहीं. कभी हमारा मन दुखेगा, कभी हमारा दिल उतना प्रफुल्लित नहीं भी रह सकता है. लेकिन दोस्तों, आपने भी ये जरूर नोटिस किया होगा, अगर किसी को हार्ट की तकलीफ हो या डायबिटीज हो या उसका टांग ही टूट जाए तो वो दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है. लेकिन अगर किसी के मन में उदासीनता हो, वो डिप्रेस्ड हो, एंग्शियस हो, उसको फोबिया हो या फिर पैनिक अटैक्स आते हो, तो इलाज करवाने के लिए आगे ही नहीं कोई आता, क्योंकि वो हर पल ये सोचता है कहीं वो मेंटली वीक पर्सन तो नहीं है. दोस्तों, आर यू अवेयर दैट आर इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री एज डिक्लेयर्ड बाय WHO. यहाँ 7 में से हर एक इंसान डिप्रेशन का शिकार है, और डिप्रेशन से जो बंदा पीड़ित है उसके लिए हर सुबह दर्दनाक होता है, अंधकार से भरा हुआ होता है, एक खालीपन सा वो हर पल अपने मन में महसूस करता है, एक हॉलोनेस फीलिंग, और वहीं जीवन के प्रति एक निराशा हो जाती है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स का वो शिकार हो जाता है. लेकिन दोस्तों, डिप्रेशन इज नॉट एनीथिंग विच अ पर्सन ब्रिंग्स बाय चॉइस. ये गंभीर बीमारी है. कोई भी बाय चॉइस दुखी रहना नहीं चाहता, और इतना दुखी कि वो रोजमर्रा के काम काज ना कर पाए, घर के कामकाज सही से ना कर पाए, ऑफिस के कामकाज सही से ना कर पाए, और जिन चीजों में वो पहले खुशी महसूस करता था उसमें आज उसको खुशी का कोई अनुभव ही ना हो. इतना दुखी तो कोई बाय चॉइस नहीं होना चाहेगा. ये कोई मेंटली वीक पर्सन का निशानी नहीं है, ये एक सीरियस बीमारी है. गाइस, मेंटल हेल्थ इश्यूज आर अ साइलेंट पैंडेमिक, बट देन व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट देम ओपनली? क्योंकि अगर हम किसी को बता दें कि हमारे घर में किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो फोबिया से सफर कर रहा है, तो हमारे पूरे परिवार को ही मेंटली वीक समझा जाता है, और उस सदस्य को परिवार वाले छिपा के रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये समाज में इस तरह से टैबू है, इस तरह से स्टिग्मेटाइज्ड हो रखा है मेंटल हेल्थ इश्यूज, कि इससे पीड़ित को बहुत भारी खामियाजा भरना पड़ता है. 40 to 50% पेशेंट्स को तो इलाज के लिए लाया ही नहीं जाता, बदनामी के डर से, शर्म के मारे. लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, डिप्रेशन इज ट्रीटेबल. सिर्फ आपको सजग और संवेदनशील होना पड़ेगा इसके सिम्टम्स के तरफ. सबसे पहले इसके 2 मेजर सिम्टम्स हैं. सैडनेस ऑफ मूड. अगर 14 दिन तक किसी का मन सैड रहे, रोने का मन करे, रोकर भी मन शांत ना हो, तो डेफिनेटली एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं. और एनहीडोनिया, जिन चीज़ों में पहले मज़ा आता था, जिन काम को करके पहले आनंद आता था, उन कामों को करके अब कोई आनंद नहीं आता, कोई रुचि ही नहीं लगती उन कामों को करने के तरफ. जैसे किसी को न्यूज़ देखने में बहुत उत्साह हुआ करता था, लेकिन आज वो न्यूज़ की तरफ देखता ही नहीं है. किसी को गाना सुनने में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन आज वो गाने की तरफ जाता भी नहीं है. किसी को खाना बनाने में बेहद आनंद आता था, लेकिन वो आज उस एक्टिविटी के तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता. तो आपको सजग होना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. एक बार तो इसको हम दिखाएं डॉक्टर के पास. इसके साथ साथ these were the major symptoms, and इसके साथ साथ definitely there are other symptoms, lack of sleep और
more sleep than the usual. और होता क्या है, एक रिफ्रेशिंग सी नींद इन पेशेंट्स को आती नहीं है, टूट टूट के आएगी, या सपने डरावने वाले आते रहेंगे कि वो सही से सो ही नहीं पाते, फिर वो बन जाते हैं चिड़चिड़े, इरिटेबल पीपल। एक गिल्ट फीलिंग पैदा हो जाती है कि मेरे ही लिए घर वालों को इतनी सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है। लैक ऑफ एनर्जी, क्योंकि सही से तो नींद रिफ्रेशिंग हो नहीं रही है, तो एक लैक ऑफ एनर्जी से भी वो सफ़र करते हैं। एंड होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, और आखिरकार जाके थॉट्स ऑफ हार्मिंग देमसेल्व्स, खुद को ख़त्म करने के वो धीरे धीरे प्लान्स भी बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें सजग और संवेदनशील समाज बनाना है, जहां हम खुल के एक दूसरे की मानसिक स्थिति के बारे में बात तो कर पाए, तभी तो हम जान पाएंगे कि अगला किस स्थिति से गुजर रहा है और इसके कॉजेस के तरफ जाएं। क्यों होता है डिप्रेशन? अगर हम ये इस तरफ देखें तो जीन्स ऑफ कोर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, माता पिता भाई बहन में अगर डिप्रेशन हुआ हो तो उस बंदे में ये डिप्रेशन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फैमिली हिस्ट्री रही हो, कोई डिस्टेंट रिलेटिव का भी हुआ हो, तो भी जेनेटिकली ये होना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगला जो कॉज है वो है दिमाग के केमिकल्स, हॉर्मोन्स। सेरोटोनिन इज द हार्मोन विच प्लेज अ मेजर रोल इन डिप्रेशन, और जब इम्बैलेंस ऑफ सेरोटोनिन हो जाता है तो ज़्यादा मूड्स में स्विंग्स दिखाई देते हैं। उसके बाद लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें जितना गैप बढ़ता जाएगा तो एक्सपीरियंसेस हम कहेंगे कि हमारे साथ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। डेफिनेटली लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल। तो अब हम जान गए हैं कि किन कॉजेज के द्वारा ये डिप्रेशन दिखाई देता है। दोस्तों, ये किसी जाति, वर्ग, औधा, धर्म देखकर नहीं आता, ये तो बीमारी है। आप सबको फेमस रॉयल मेगन मार्कल के बारे में भी पता है, हु सफर्ड फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन, या डायना प्रिंसेस डायना सफर्ड फ्रॉम बुलिमिया, और हमारे देश की फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से लेके फेमस एक्टर करण जौहर और न जाने कितने ही इसके शिकार हो चुके हैं। तो मेंटल हेल्थ को टैबू ना बना के लेट्स स्टार्ट ओपनली डिस्कसिंग अबाउट दीज इश्यूज इन ओपन प्लेटफॉर्म। इसको छिपा के ना रखें। लेट अस नॉट हाइड दीज इश्यूज and let us come out and discuss them openly. This is what for this video has been made, and hopefully अगली बार आपको जब कोई पूछे कि आप कैसे हैं तो आप बेधड़क कह पाए कि आज मेरा मन उतना उत्साहित नहीं लग रहा है, मैं वैसे स्पिरिटेड फील नहीं कर रहा हूँ, और जिसको बोले वो भी समझे संवेदनशीलता के साथ। हमें क्योंकि एक समाज सजग और संवेदनशीलता से ही बनाना होगा। आशा है आज के इस चर्चा के बाद आप अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को उतनी ही सीरियसली लेंगे जितना कि आप अपने फिजिकल हेल्थ इश्यूज को लेते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करके एक जागरूकता बढ़ाएं लोगों में कि मानसिक बीमारियां किसी के वश में नहीं, ये किसी पाप का नतीजा भी नहीं, ये सिर्फ एक बीमारी है। जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट इश्यूज है, उसी तरह जैसे हमारा हाथ टूटता है, पैर टूटता है, वैसे ही मन का फ्रैक्चर भी हो जाता है। So guys, no more hiding of mental health issues any further. Let's talk mental health openly.